स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना और मैं हूं आपका क्वांट एक्सपर्ट और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरी स्पेशल सीरीज मैथ्स कॉन्सेप्ट इन 11 मिनट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स एक्सीडेंट बेस्ड सवाल। तो ट्रेन के अंदर, ट्रेन वाले में, टाइम एंड डिस्टेंस वाले केस में एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मैथ्स के डाउट्स लेता हूँ और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप यहाँ पे पूछ सकते हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। राइट, मेरा नाम है करण सरदाना। सो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सीडेंट वाले सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा एंड में, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आया तो फिर उसका आंसर आपको देना है, और कुछ नहीं समझ में आता तो भी लिखिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर कमेंट में ही दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा क्वेश्चन? ए ट्रेन स्टार्ट्स विद सर्टेन स्टेशन विद स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से वो चल रही है। आफ्टर ट्रैवलिंग 7 आवर्स क्या होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर इसकी स्पीड ना रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है बाय 30। पहले 105 थी, अब 30 हो गई, और इस वजह से ट्रेन ना लेट पहुंचती है, 4 घंटे 48 मिनट लेट हो जाती है। आपको बताना है फाइंड द टोटल जर्नी ऑफ द ट्रेन। कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है, ट्रेन ने स्टार्ट किया, मान लेते यहां से स्टार्ट किया और उसने 7 आवर्स स्टार्ट किया, 7 घंटे वो चली, किस स्पीड से? 105 की स्पीड से। उसके बाद यहां पे उसका मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद आगे का क्या सीन है, जो स्पीड है ना 105 से 30 कम हो जाती है। तो अगर आप इसमें से 30 कम करेंगे तो न्यू स्पीड कितनी है? 75। और इस वजह से वो लेट पहुंचती है, 4 आवर 48 मिनट लेट पहुंचती है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, इसका बहुत ही आसान सा सिंपल सा फंडा है। जो फंडा होता है स्पीड और टाइम में, देखो अगर आप स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, इनवर्स रिलेशन होता है उसमें, उसी का यूज होना है। 1 सेकंड में इसको कर सकते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। देखो कैसे, आपकी स्पीड कैसे कम हुई वो लिख लो। 105 से यहां पे 75 हो गई। तो अगर मैं इस रेशो को कट करूं 15 पे, तो ये 7 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। अगर ये स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या होगा? उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो वो हो जाएगा 5:7। राइट, अगर दो लोगों का स्पीड बताओ, टाइम इनवर्स कर सकते हैं, ऐसे उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो बढ़ रहा है ये मुझे 2 ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मुझे इतना चाहिए 4 आवर्स 48 मिनट। इसे जरा घंटे में चेंज करते हैं। 4 आवर्स तो ठीक लग रहा है, ये 48 मिनट को जरा घंटे में बदलिए, डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, इसे 12 पे कट करिए तो 4/5। ये सॉल्व करके आ रहा है 24/5 आवर्स। यानी कि टाइम में गैप इतना होना चाहिए था, 24/5, लेकिन यहाँ पे 2 है। अब 2 को 24/5 करना है तो आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? आपको 12/5 से इंटू करना पड़ेगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा। कर दो फिर आप ये ओरिजिनल टाइम निकालने के लिए, 5 × 24/5, सॉरी 2 को अगर ये करना है तो 12/5 से इंटू करना पड़ेगा, 12/5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 12 घंटे लगा रहा था, 12 घंटे लगा रहा था कब? जब वो इस स्पीड से चलता। अगर यही डिस्टेंस वो 105 की स्पीड से चलता तो इतना टाइम लेता, इस स्पीड से चलेगा तो वो टाइम भी निकाल सकते हो। अपने को ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, या तो ये वाला टाइम निकाल के 75 से इंटू कर दो, या ये वाला टाइम निकाल के इससे इंटू कर दो। तो ये मैंने निकाल लिया 12 घंटे। तो 105 की स्पीड से पहले 7 आवर चला और फिर 12 घंटे चला, तो टोटल ऐड करो, 19 आवर्स चला ना, स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? 1995। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। राइट, अगला सवाल देखते हैं। ये उससे एक और लेवल का आगे का सवाल है। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है 120 किलोमीटर पे, 120 किलोमीटर के बाद, तो वो स्पीड कितना कम कर देती है? 5/6 हो जाती है। अब आगे स्पीड ना, आगे जो स्पीड होती है इसके बाद, एक्सीडेंट के बाद 5/6 हो जाती है। ऐसा होता है तो 2 घंटे ट्रेन लेट पहुंचती है।
इस वाले केस में 2 घंटे लेट पहुंचती है। ठीक है, अब आगे आपको एक और केस दिया है। अगर ये एक्सीडेंट 300 किलोमीटर के और आगे जाके होता, यहां पे एक्सीडेंट होता, फिर इसकी स्पीड कम होती, यही वाली 5-6, तब ये थोड़ा कम लेट होती। यहां एक्सीडेंट हो गया तो ज्यादा लेट होगी, आगे होगा तो कम लेट होगी। अब कितना लेट होती है? 1 आवर लेट, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एक्सीडेंट वाला। अगर यहां एक्सीडेंट होता तो 2 घंटे लेट होती, थोड़ा और आगे होता तो 1 घंटा लेट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? एक चीज देखिए, यहां पे आपके पास 3 पार्ट है। ये पहला, ये यहां से यहां तक दूसरा इतना, और एक ये वाला तीसरा। अगर आप ध्यान दें, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहां इधर से ही स्पीड कम हो रही है और यहां स्पीड कम हो रही है, तो इसमें भी स्पीड सेम है। चेंज यहां पे है, इस वाले में यहां पे एक्सीडेंट हो रहा था और इस वाले में यहां पे एक्सीडेंट हो रहा है, तो स्पीड में चेंज इधर है। तो टाइम का गैप इधर से ही आ रहा होगा पूरे केस में। टाइम का गैप कितना आ रहा है? अगर आप इन दोनों टाइम में गैप देखें तो 1 घंटे का गैप आ रहा है, यानी कि वो इस वजह से ही आया होगा, 1 घंटे का गैप। तो जरा देखते हैं स्पीड कैसे कम हो रही थी। 5-6 हो रही थी, तो इसको 6 से 5 लिख लें। 6 से 5 हो रही थी, जैसे हाफ हो रही है तो 2 से 1 लिख सकते हैं ना, तो नीचे से ऊपर लिख सकते हैं। मान लो कि इस वाले केस में स्पीड आपकी 6 से 5 हो रही थी, तो टाइम में गैप कितना था? 5 से 6, उल्टा हो जाएगा। और ये गैप मुझे 1 दिख रहा है और 1 ही चाहिए, इसका मतलब उसे 5 घंटे लग रहे थे एक्चुअल में जाने में विद हिज नॉर्मल स्पीड। ट्रेन को नॉर्मल स्पीड से 5 घंटे लग रहे थे। और ये जर्नी कितनी है? ये वाली 300। तो 300 को डिवाइड कर दो 5 आवर से, आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। मेरे से यही पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? आंसर आ गया 60। है ना मजेदार सवाल? स्पीड और टाइम के कॉन्सेप्ट पे है। बस अगला सवाल करते हैं। इसमें एक और स्टेप एक्स्ट्रा पूछा है। इसमें मैंने स्पीड नहीं पूछी, वही क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पूरी जर्नी क्या थी। क्वेश्चन वैसा ही है। क्या क्वेश्चन है? 99 किलोमीटर चलने के बाद अगर ट्रेन का एक्सीडेंट यहां हो जाए और स्पीड 3/4 रिड्यूस कर दे, तो ट्रेन कितनी लेट हो जाती है? 35 मिनट लेट हो जाती है। और अगर ये एक्सीडेंट थोड़ा आगे हो, 36 किलोमीटर के बाद हो, तो फिर अगर यहां पे हम स्पीड रिड्यूस करते 3/4, तो फिर ये कितना लेट होती है आगे? 25 मिनट। तो ये बच्चों आपने कैसा करना है, सवाल समझ गए होगे। ठीक है, कैसे करना है? देखो, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पार्ट में भी कोई स्पीड की दिक्कत नहीं है, इनमें सेम है, बीच वाले में फर्क है। इसी वजह से टाइम गैप आएगा इन दोनों में। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, 10 मिनट का गैप दिख रहा है दोनों केस में, ये इस बीच वाले पार्ट की वजह से, क्योंकि यहां स्पीड यहीं कम हो रही थी और इसमें यहां कम हो रही है। स्पीड कैसे कम हो रही है? 3/4। तो स्पीड को लिखेंगे 4 से 3। तो टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? उल्टा, 3 से 4। आपको ये गैप 10 मिनट चाहिए, मुझे 1 दिख रहा है। 10 मिनट करने के लिए 10 से इंटू कर देते हैं, तो ये 30 मिनट में जा रहा है। ये 30 मिनट ले रहा है ये डिस्टेंस कवर करने में। तो ट्रेन 36 किलोमीटर कवर करती है 30 मिनट में, मतलब हाफ एन आवर में। तो आपको यहां से स्पीड मिल जाएगी, 36 कवर हो रहा है हाफ एन आवर में, तो ये 2 ऊपर चला गया, स्पीड आ गई 72। अगर स्पीड पूछी होती, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। लेकिन आपसे पता है क्या पूछा है? आपसे पूछा है पूरी जर्नी, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें, ये वाला आपको डिस्टेंस पता है 99, ये वाला डिस्टेंस पता है 36, आपको बस ये थर्ड पार्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लो। यहाँ पे स्पीड 3/4 कम हुई थी और 25 मिनट का गैप आया था। दोबारा रेशो ले लो, स्पीड आपकी यहाँ पे 4 से 3 हो रही है, तो टाइम का रेशो 3:4 हुआ होगा। आपको इस वाले में 25 मिनट ज़्यादा लगे सॉरी, तो ये गैप 25 कर लो, ये 1 को 25 करना है, तो 25 से इंटू कर देते हैं, मतलब 75 मिनट लगे होंगे नॉर्मल स्पीड से अगर ये डिस्टेंस कवर किया जाए। तो नॉर्मल स्पीड क्या है? 72 की स्पीड से आप 75 मिनट चल रहे हो, तो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है नॉर्मली, राइट। तो 75 मिनट को अगर घंटे में चेंज करें तो डिवाइड बाय 60 आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15 पे कट करिए, 5, 4 से ये 18 इंटू 5 हो गया 90। अब ये वाला डिस्टेंस भी आ गया आपके पास 90। तीनों डिस्टेंस को ऐड कर लो,
तीनों डिस्टेंस को ऐड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 9 9 18 और 4 22 225 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको अब ट्रेन वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, एक्सीडेंट वाले। ये सेम क्वेश्चन है और इसमें मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूं। ये वही वाला केस है, 2 बार अगर इतना आगे जाके एक्सीडेंट होगा तो क्या करेंगे। इसमें मैंने आपसे स्पीड भी पूछी है और इसमें मैंने टोटल डिस्टेंस भी पूछा है। दोबारा देख लीजिए वीडियो को फिर से चला के, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। राइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सीडेंट वाला सवाल। अब बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। IBPS का एग्जाम आ चुका है दोस्तों। IBPS RRB का कैलेंडर जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। IBPS क्लर्क आ रहा है, आगे PO भी आएगा, SO भी आएगा, CGL का नोटिफिकेशन आने वाला है। राइट, तो स्टूडेंट्स देर मत करिए, जल्दी से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव डाउट सेशन मिलते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, हज़ारों क्वेश्चन मिलते हैं, मेंटरशिप गाइडेंस सेशन मिलते हैं, पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है। और इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, वैदिक मैथ्स, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर मिलती हैं। और वोकेबलरी कैसे सही करें, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है लाइव क्लासेस के थ्रू। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 तरह के कोर्सेज हैं। कॉम्बो पैक अवेलेबल है बैंक एंड SSC का। अगर आप सिर्फ बैंक लेना चाहें वो भी मिल जाएगा, सिर्फ SSC लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करिए और कूपन कोड आपको यूज़ करना है KS Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो तुरंत बाय कर लीजिए फॉर क्वालिटी कंटेंट। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, दूसरी वीडियोस देखते रहिए। राइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस चैनल में ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी डाउट हो आप पूछ पाओ। राइट, कूपन कोड यूज़ करना है आपको KS Live और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।